नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इन्वेस्टर क्वेरी पर चर्चा करेंगे। ये क्वेरी मुझे गौर देवनाथ जी ने भेजी है करीब 4 दिन पहले, परंतु मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण वीडियो नहीं बना सकी। आज इस वीडियो में डिटेल्स कवर करते हैं। गौर देवनाथ जी की क्वेरी 13 जुलाई को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा भेजे गए एक लेटर के रिगार्डिंग है। आइए हम उस लेटर को देखते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेटर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की तरफ से भेजा गया है। लेटर का हेडिंग है लेटर फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट। सब्जेक्ट है एन अपडेट ऑन वाइंडिंग अप ऑफ 6 फिक्स्ड इनकम स्कीम्स, और ये 13 जुलाई का लेटर है। तो आइए इसी लेटर के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट फ्रॉम वोडाफोन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 10 जुलाई को वोडाफोन ने अपने डेट पेपर 8.25% वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कंप्लीट पेमेंट कर दिया है। इसी रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट दिया है, और साथ ही किस तरह से नैव कैलकुलेट की गई है या फिर पेमेंट प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट किया गया है, इसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी शेयर किया हुआ है। इस प्रेजेंटेशन को मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूँगी। साथ ही उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया है कि जिन लोगों के पास यूनिट्स फिजिकल या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड में हैं, उनको 14 जुलाई तक पेमेंट हो जाएगा। यानी आज मैं वीडियो बना रही हूँ 18 जुलाई को, तो ऑलरेडी उनके पास पेमेंट आ चुका होगा। जिनके पास डीमैट फॉर्म में होल्डिंग्स हैं, उनकी जो पेमेंट है वो 20 जुलाई को है। इट मीन्स वो मंडे को उनको पेमेंट मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, वोडाफोन पेमेंट क्रेडिट। ये पॉइंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी होल्डिंग्स फिजिकल मोड में या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड में थी और उन्हें 14 जुलाई को पेमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन जो है वो यूनिट होल्डर्स को ये इंटीमेट करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि जिन लोगों को पेमेंट नहीं हुआ है उनका केवाईसी या फिर फैट का डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है या फिर वो प्रोसेस नहीं हुआ है। तो उसके लिए वो आपको लिंक दे रहे हैं केवाईसी इंक्वायरी, जहां पर आप जाकर के अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं, और अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रैंकलिन आपको पेमेंट कर देगा। तो जिन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है वो प्लीज़ इस पर कार्रवाई करें और अपने पेमेंट को लेने के लिए सारा प्रोसेस कंप्लीट करें। थर्ड पॉइंट में वो संजय कामत द्वारा भेजे गए पॉडकास्ट की बात करते हैं। जो संजय कामत हैं वो फिक्स्ड इनकम CIO हैं। ये जो पॉडकास्ट है वो आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के YouTube चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसको सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट अच्छा है, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट इसमें कवर किए हैं, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। परंतु मैंने अपने चैनल में इस पॉडकास्ट को इसलिए कवर नहीं किया है क्योंकि ये सभी पॉइंट जो संतोष कामत इस पॉडकास्ट में देना चाहते हैं, ये सभी पॉइंट कोर्ट में उठेंगे। और इस पॉडकास्ट में एक तरह से उनका वन साइडेड व्यू है, वो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। पर जब कोर्ट में इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा और आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से दी जाएंगी, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज उभर के निकलेगी, और मैं उन्हें आपके लिए एनालिसिस के साथ कवर करूँगी। इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट को कवर नहीं किया है। परंतु अगर आप इस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आपको पक्का ही सुनना चाहिए इस पॉडकास्ट को, तो आप क्लिक हियर के लिंक में क्लिक करिए और इस पॉडकास्ट को एक बार सुन लीजिए। फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं स्कीम्स कंटिन्यू टू रिसीव कैश फ्लोज। तो जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 16 जून से लेकर 30 जून तक के बीच में करीब 1111 करोड़ का उन्हें पेमेंट मिला है, और ये सारा पेमेंट जो है वो मैच्योरिटीज़, प्री पेमेंट या कूपन पेमेंट्स के फॉर्म में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि 24 अप्रैल जब से ये स्कीम क्लोज हुई हैं तब से लेकर और 30 जून तक करीब 3275 करोड़ का पेमेंट्स आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि न्यू वोको विस्टा कॉरपोरेशन से उन्हें 420 करोड़ का पेमेंट आ चुका है, और ये पेमेंट जो है वो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट फंड और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड में आया है। ये 420 करोड़ का पेमेंट जो है वो एक प्रीपेड पेमेंट है, क्योंकि एक्चुअली इनका पेमेंट सितंबर 2020 और सितंबर 2021 में होना था। अपने पिछले कम्युनिकेशन में उन्होंने ये भी बताया था कि जो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड है और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड है, ये कैश पॉजिटिव हो चुके हैं, और एज ऑन 30 जून
फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 13% का पेमेंट आ चुका है और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 4% तक का पेमेंट आ चुका है। साथ ही वो निवेशकों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये सभी पेमेंट जो हैं वो ई वोटिंग एक्सरसाइज के बाद ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि जो बोरोइंग लेवल है वो लगातार घट रहा है, जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 11% से घटकर 7% हो चुका है। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 33% से घटकर 29% हो चुका है, जबकि ये काफ़ी कम 4% का डिक्रीज़ है। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 39% से कम होकर 37% हो गया है और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 11% से 9% हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कंसर्न ऑन ड्रॉप इन एनएवी ऑन 30 जून। इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कई निवेशकों ने कंसर्न दिखाया है कि 30 जून को जो है वो उनके जो नैव है उसमें कंसिडरेबल ड्रॉप आया था। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्रॉप क्यों आया था। ये ड्रॉप इसलिए आया था क्योंकि जो मैच्योरिटी डेट है ईडलवाइस रूरल एंड कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड डेट बॉन्ड की, उसको उन्होंने रीसेट किया था। तो ये जो इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट होती हैं ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एजेंसीज़ करती हैं, इसमें फ्रैंकलिन का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट रीसेट करने से जो मार्केट प्राइस है बॉन्ड्स का उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर वो मार्केट प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली जो एनएवी है वो डाउन हो जाएगी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इज़ कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स इन दिस रिगार्ड एंड एंगेजिंग विद द इशूअर फॉर अर्ली पेमेंट्स। तो पूरी कोशिश कर रहा है कि फ्रैंकलिन को पेमेंट्स जो हैं वो जल्दी मिल जाएं। नेक्स्ट पॉइंट में वो क्लैरिफिकेशन देना चाहता है रिगार्डिंग सर्टेन मिसलीडिंग रिपोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि हमने नोटिस किया है कि व्हाट्सएप पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनकरेक्ट और बायस रिपोर्ट जो हैं वो छप रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है इन्वेस्टर्स कुड फेस लॉस ऑफ 20,000 करोड़ इन द स्कीम्स अंडर वाइंडिंग अप। तो वो कह रहे हैं कि हम इन सभी एलिगेशंस को झुटलाते हैं और निवेशक उन पर ध्यान न दें। लास्ट पॉइंट में वो अपडेट दे रहे हैं रिगार्डिंग जो केस फाइल किए गए हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अगेंस्ट में। तो वो बता रहे हैं कि 8 जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस केस पर पहली सुनवाई करी है और उन्होंने नोटिस जारी करे हैं कंसर्न पार्टी को। जो पार्टीज़ हैं वो उन नोटिस के ऊपर अपना काउंटर एफिडेविट या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती हैं 22 जुलाई तक, या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो 29 जुलाई तक फाइल कर सकती हैं। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो इसकी 15 जुलाई को शेड्यूल की गई है और 15 जुलाई की जो हियरिंग है उसमें मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि जो कोर्ट है उसने मद्रास हाई कोर्ट को भी नोटिस जारी किया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, और साथ ही उसने ये भी बताया है रजिस्ट्रार को कि वो सभी जो कंसर्न कोर्ट्स हैं उन सबको इंटीमेट कर दे, एक रिमाइंडर ईमेल दे करके कि उनके जो वकील हैं वो लोग शेड्यूल की तैयारी कर लें। साथ में वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से उनको फर्दर डायरेक्शन मिलेंगे उसी तरह से मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स की कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने अपने टोल फ्री नंबर और अपनी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर रखी है। अगर आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के संग डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो आप फ़ोन चैनल्स के द्वारा या ईमेल सर्विस के द्वारा डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का, वो मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर लाऊंगी जिसमें उन्होंने आपको एनएवी या फिर पेमेंट प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना बताया है और उसके बारे में समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।